हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं दुर्गा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथ्स, एक बार फिर से अपने टॉपिक के लिए आपके सामने हूँ। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने आपको दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा दी थी ना, तो आज मैं पढ़ाऊँगा आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है प्रथम घात की अवकलन समीकरण एम डी एक्स। जैसे हम फॉर्म थी ना हमारे पास एम डी एक्स या डी वाई अपन में डी एक्स प्लस एम अपन में एन, उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में भी तो लिखते थे हम। तो वो वाली समीकरण का यथार्थ समीकरण होने की आवश्यक और पर्याप्त शर्त क्या होती है। देखो कोई भी समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई दी होगी हमें, एम और एन एक्स वाई के फलन होते हैं, तो वो जब होगी ही जब डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये इसकी आवश्यक और पर्याप्त शर्त है कि ये तभी होंगे और यथार्थ तभी होंगे, ठीक है। अब जब लेकिन यथार्थ हो गई है तो उसको हल करने का तरीका क्या है। यथार्थ समीकरण को हमें बोलेंगे ये यथार्थ का समीकरण है, तो पहले प्रूफ क्या करेंगे, यथार्थ है कि नहीं है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अब इसको हल करने की विधि क्या है, तो इसको हल करने की विधि आपके पास ये पॉइंट के हिसाब से मैंने लिखी है। तो सबसे पहले हम m को देखो y को अचर मानते हुए m का x के सापेक्ष कलर करेंगे। m dx और y को हम मानेंगे अचर, ठीक है। इसको u मैंने नाम दे लिया है कोई भी। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि m का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, लेकिन अचर किसको मानेंगे, y को। फिर सेकंड हम करेंगे u जो हमें मिला है, जो फर्स्ट मिला है, इसका y के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, ठीक है। u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर उसको n में से घटा देंगे, n माइनस डेल यू अपॉन में डेल y, और उसका फिर y के सापेक्ष समाकलन भी करेंगे, ठीक है। उसका क्या करेंगे, हम y के सापेक्ष समाकलन भी करेंगे। पहले u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और जो हमें मिलेगा n माइनस डेल यू अपॉन में डेल y करेंगे, उसका हम y के सापेक्ष समाकलन, उसको हम मान दे देंगे v, और लास्ट में जो हमारा इन दोनों को जोड़ देंगे और उसको एक को कांस्टेंट, क्योंकि समाकलन करा है तो कांस्टेंट तो आना ही आना है, तो वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट कोई भी मान लेंगे, तो ये हमारा उसका हल हो जाएगा यथार्थ अवकल समीकरण, ठीक है। तो एग्जांपल से देखो मैं आपको समझा देती हूँ। ये हमें दे रखा है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच। अगर आपको ये वाली फॉर्म नहीं दे रखी होती है, एम डी एक्स नहीं दे रखी फॉर्म, डी वाई अपन में डी एक्स फॉर्म दे रखी होती है, तो हम उसको एम डी एक्स प्लस एम डी वाई फॉर्म में चेंज कर लेंगे, जिससे एम का मान निकल जाएगा और एन का मान भी निकल जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है हमें, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स प्लस एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ डी वाई बराबर 0। तो एम का मान ये रहा और एन का मान ये रहा है। फिर हमें यथार्थ के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, डेल एम अपॉन में डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन में डेल। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई करो वाई के सापेक्ष, तो ए एक्स वाला तो 0 हो गया, वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स एच होगा, एच वाई का एच आ गया, जी का 0। इसी तरह डेल एन अपॉन में डेल एक्स करेंगे, एच एक्स में एच आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी वाई 0 एफ 0, तो दोनों बराबर आते हैं, यथार्थ है। यथार्थ है तो पहला पॉइंट क्या होगा, यू बराबर एम डी एक्स और वाई क्या मानेंगे अचर। तो एम क्या है हमारा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी डी एक्स के सापेक्ष करो वाई अचर मान के, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स, समीकरण नंबर 1। फिर हम वी कैसे निकालते हैं, एन माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई। तो एन माइनस डेल यू अपॉन में डेल वाई निकालो, डेल यू वाई डेल यू क्या था अपना, ये है यू, है ना। तो इसका वाई के सापेक्ष करेंगे तो ये वाली चीज़ 0 है ना, एच वाई ये बचा, ये 0, तो एच एक्स बचा ना यहाँ पर वाई के सापेक्ष करा। अब इसको एन में से घटाओ, एन क्या था हमारा, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ माइनस एच एक्स करा, तो ये हमारा एच एक्स करके बचा गया बी वाई अपॉन में एफ। फिर इसका मैंने ये ब्रैकेट में लिखा, इसका ये देखो जो आया था मान ये सब यहाँ पर लिखा, और इसका फिर बचा क्या, बी वाई प्लस एफ। तो वी का बी वाई प्लस एफ करके किसके सापेक्ष समाकलन करना, डी वाई के सापेक्ष वाई के सापेक्ष। तो बी तो कांस्टेंट है, वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस एफ का एफ वाई एफ कांस्टेंट है, और प्लस कुछ इसमें सी नहीं लगाएंगे, इसमें इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हम जो जोड़ेंगे उधर सी है, तो हम सी यहाँ पर लगा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर समाकलन का गुणांक 2 बार नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया। अच्छा अब इस रूप क्या हो जाएगा, यू वी प्लस सी, सी यहाँ लगा दिए कॉन्स्टेंट गुणांक जो लगाने थे, समाकलन गुणांक जो लगाना था, यू का मान रख दिया, वी का मान रख दिया, बराबर सी आ गया। 2 लघुत्तम ले लिया, और जहाँ 2 नहीं है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उधर 2 सी हो जाएगा, उसको नया कॉन्स्टेंट नाम दे लिया C1, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। देखो कई बार है ना हमारा कोई क्वेश्चन दूसरा दिया होता है, हमें शॉर्ट मेथड भी पता होना चाहिए। कई बार हम उसमें शॉर्ट में कर सकते हैं, तो उसका शॉर्ट मेथड ये है, यदि दी गई समीकरण पहले तो यही चेक करेंगे यथार्थ है कि नहीं है, तो अभिष्ट जो हल होगा वो ये होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एम डी एक्स वाई अचर होगा इसमें,
और एन डी वाई इसमें एक्स रहित पदों को लेंगे, यानी जिसमें एक्स नहीं है वो नहीं पदों को लेंगे, जिसमें एक्स होगा उसको छोड़ देंगे, एक्स वालों को छोड़ देंगे, जिसमें वाई होगा वही लेंगे और बराबर सी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट मेथड। अब देखो समाकल गुणांक, जब समाकल, अब ये तो हमारी हो गई थी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब और भी बहुत तरीके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन करने के, तो उसमें क्या करते हैं हम, समाकलन गुणांक का यूज होता है। जैसे मान लो यदि हमें समीकरण यथार्थ नहीं दी हुई है तो उसको यथार्थ बनाने के लिए हमें समाकलन गुणांक की आवश्यकता पड़ती है। तो समाकलन गुणांक से हम उस समीकरण को गुणा कर लेते हैं और वो हमारे यथार्थ में चेंज हो जाती है। तो समाकलन गुणांक की भी डेफिनेशन यही है कि यदि कोई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 यथार्थ नहीं है तो उसे x तथा y के फलन से गुणा करके यथार्थ बनाया जा सकता है, और इस फलन को हम कहते हैं समाकलन गुणांक। ठीक है, तो समाकलन गुणांक ज्ञात करने की विधि के नियम देखिए। सबसे पहला रूल फर्स्ट, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई समघात हो, ठीक है, यथार्थ नहीं, यथार्थ तो बनाना है समाकलन गुणांक से, लेकिन समाकलन गुणांक भी तो पता होना चाहिए कि कैसा लें समाकलन गुणांक, है ना। तो जैसे अभी हमने करा है, फिर उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन समाकलन गुणांक ज्ञात होने के बाद। तो देखो यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई समघात दे रखी है, समघात आपको मालूम ही है ना, प्रत्येक पद की घात बराबर दे रखी है ना, एक्स और वाई के प्रत्येक पद में एक्स तथा वाई के घातों का योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 समघात हो तथा एम एक्स प्लस एन वाई 0 नहीं है तो 1 में एम एक्स प्लस एन वाई क्या होगा, हमारा आई एफ होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी समाकल गुणांक होगा। और मान लो जब एम एक्स प्लस एन वाई 0 है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उधर ले गए एन को, नीचे लिया है तो एम अपॉन एन के स्थान पे क्या रख दिया, माइनस वाई अपॉन एक्स, और उसका समाकलन करने पे क्या आ जाएगा, एक्स बराबर सी वाई आ जाएगा। वहीं पर डायरेक्ट रख देंगे, इस वाले समीकरण में, यहाँ इस वाले समीकरण में एम अपॉन एन रख देंगे, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई में मान रख देंगे ना एम अपॉन एन का, वापस से इसको उधर लिया, इसके लिए अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे चर, और हमारा एक्स बराबर सी वाई हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड रूल, यदि दी गई समीकरण एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 इस फॉर्म की हो, है ना, यानी फलन किसका हो, एफ एक्स वाई का फलन हो, बाहर वाई आ रहा हो, एफ एक्स वाई का फलन हो और एक्स बाहर आ रहा हो, तो ये हो तो, तथा एम एक्स माइनस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 हो तो आई एफ हो जाएगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। ठीक है, और अगर ये 0 हुआ तो एम एक्स माइनस एन वाई 0 हुआ तो फिर से मान निकालेंगे एम अपॉन एन का, क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स, इस वाले समीकरण में रख देंगे, इस वाले समीकरण में रख देंगे, हल करेंगे, चर अलग हो जाएगा तो ये अलग हल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 में व्यंजक, पर ये एक एक करके निकालना है, सबसे पहले ये देखना है ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये नहीं होता है तो रूल सेकंड में नहीं हो रहा है तो रूल थर्ड भी नहीं होगा तो रूल फोर्थ, और रूल फोर्थ भी नहीं होगा तो रूल फिफ्थ। ठीक है, तो ये हमारा रूल थर्ड देखो, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में व्यंजक, है ना, ये वाला व्यंजक कौन सा, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन में डेल एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो, या तो एक्स का फलन हो या फिर अचर हो, तो आई एफ क्या हो जाएगा, ई एफ एक्स डी एक्स या ई के डी एक्स। ठीक है, रूल नंबर 4, वह थर्ड भी नहीं हुआ, फोर्थ हुआ, 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन वाई, एफ ऑफ वाई यानी वाई का फलन हो या फिर अचर हो तो उसका आई एफ क्या होगा, ई एफ वाई डी वाई। ठीक है, फिर रूल फिफ्थ देखिए, यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 निम्न रूप में दे रखी हो, एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी, पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई बराबर इस रूप में दे रखी हो, तो जहाँ ए बी सी डी एम एन पी क्यू है तो हाँ ये सब वो घात हैं, तो x की पावर h y की पावर k क्या होगा, समाकलन गुणांक होगा, यानी आई एफ बराबर x की पावर h और y की पावर k। इसमें थोड़ा सा आपको रूल फिफ्थ है, इसमें थोड़ा सा आपको अलग मेथड है ये, इसको मैं बाय एग्जांपल आपको समझा दूंगी। तो पहले तो और रूल्स के लिए आप एग्जांपल देख लीजिए। तो देखिए पहला एग्जांपल है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, समघात है कि नहीं, तो इसमें देख लो समघात है, एक्स स्क्वायर वाई कितनी घात होगी 3, एक्स वाई स्क्वायर 3, एक्स क्यूब 3, एक्स स्क्वायर वाई 3, तो ये समघात है
है ना। तो समघात है लेकिन यथार्थ नहीं है, क्योंकि निकाल के देखना हम डेल एम अपन में डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन अपन में डेल एक्स आएगा, लेकिन समघात है। तो इसका आई एफ क्या होता है, एम एक्स 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, लेकिन एम एक्स प्लस एन वाई भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो निकाल के देख लिया एम एक्स प्लस एन वाई, ये एम को एक्स से गुणा करा, एम क्या है हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, इसको एक्स से गुणा करा, और एन क्या है हमारा ये है, इसको वाई से गुणा करा और सॉल्व करा तो जीरो नहीं आ रहा है। तो इसका आई एफ क्या होगा, 1 अपॉन में एम एक्स प्लस एन वाई, इसका मान क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको दी गई समीकरण, जो हमारी समीकरण कौन से दी गई है, इस वाले समीकरण से गुणा कर लो, इस वाले समीकरण को। तो गुणा करने पे आपका ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसमें गुणा करा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से एक वाई कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई को माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स क्यूब, तो नीचे आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर से एक कट जाएगा 3 अपॉन में वाई, ठीक है। फिर 3 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक वाई से एक वाई कट जाएगा, ये बचेगा वाई से, ठीक है। तो ये हमारी समीकरण नंबर हो गई। अब इसको इसको अब चेक कर लेंगे यथार्थ है कि नहीं है। तो डेल एम अपॉन डेल वाई निकाला माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाला माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये यथार्थ हो गई। तो यथार्थ है। अब इसमें शॉर्ट मेथड लगा देंगे। अगर आपका बड़े मार्क्स में नंबर आता है, ज़्यादा नंबरों का क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम पूरा मेथड करेंगे। लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है तो हम पूरा मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो शॉर्ट मेथड है वो करते हैं हम। तो इसका शॉर्ट मेथड मैंने क्या बताया था, एम डी एक्स समाकलन वाई अचर प्लस एन डी वाई समाकलन एक्स रहित, है ना। तो इसमें वाई अचर मानेंगे इस वाले में, तो 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, और माइनस 2 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा 2 log एक्स, प्लस इसमें एक्स रहित पद कौन सा है, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर है, इसको छोड़ देंगे, जो एक्स रहित पद होगा वही उसी को यूज करेंगे। तो 3 अब 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा 3 log वाई बराबर सी। तो बस हल कर लिया, ये हमारा हल, ठीक है। सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बता देती हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल वो वाला है एक्स की पावर एच वाला। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, बाहर होना चाहिए एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, अंदर एम डी वाई एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स की पावर सी वाई की पावर डी पी वाई डी वाई एक्स, इस तरीके से होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे समीकरण दे रखी है वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसमें कोई भी लागू नहीं होगा। आप चाहे चारों रूल करके देख लीजिएगा, इसमें कोई भी रूल लागू नहीं हो रहा है ना। तो रूल लागू नहीं हो रहा है तो इसमें देख लीजिए आप, उस तरीके से कर लेंगे हम, उस वाले जो वाले समीकरण को उस जैसा रूप बना लेंगे, डी एक्स डी वाई कर लेंगे। और यहाँ पर देखो अब वाई कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन ले लो, इधर एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर 2y डी एक्स। अब ये बन गया, देखो एक्स की पावर ए वाई की पावर बी, एक्स की पावर ए की जगह क्या है 0, वाई की पावर बी की जगह क्या है 1, ठीक है, वाई की पावर 1 क्या है। इसी तरह यहाँ पर एक्स की पावर एम और एन, यहाँ पर भी वाई की पावर 0 लिख सकते हैं ना, वो 1 को लिख सकते हैं 0, तो ये बन रहा है। अंदर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बन रहा है, इधर पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई भी बन रहा है। तो ये हमारा वो वाला रूप हो गया। अब वो वाला रूप हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हुआ हमारा, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। अब एक्स की पावर एच और वाई की पावर के क्या है, हमारा इंटीग्रेटिव फैक्टर है, तो इसको दी गई समीकरण से हमको गुणा करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या हो जाए, यथार्थ हो जाए। तो दी गई समीकरण हमारी कौन सी है, आप इससे कर लो, समीकरण नंबर 1 से गुणा कर लो। समीकरण नंबर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर एच वाई की पावर यहाँ 1 है तो के प्लस 1 हो जाएगा, बाकी एच इट। फिर यहाँ पर एक्स की पावर एच और वाई की पावर के से गुणा करेंगे तो एच प्लस 2 हो जाएगा, वाई की पावर के एच इट रहेगा बराबर 0। फिर इसको अंदर ले जाएंगे, फिर अपन उस वाली फॉर्म में वापस से चेंज कर लेंगे, डी एक्स वाले एक साथ और डी वाई वाले एक साथ, क्योंकि यथार्थ हो गई है ना इसीलिए। तो यहाँ पर लिया आया, इसको डी एक्स वालों को एक साथ रख दिया, डी वाई वालों को एक साथ रख दिया। लेकिन अभी भी इसको सॉल्व करना है क्योंकि एच और के का मालूम नहीं है। तो अब लेकिन हमें ये पता है कि जब एक्स की पावर एच और वाई की पावर के से गुणा कर देते हैं तो यथार्थ में चेंज हो गई है, तो यथार्थ बन गई है। तो यथार्थ होने के लिए क्या कंडीशन, डेल एम अपॉन में डेल वाई अपन एच और के का मान निकाल देंगे। तो डेल एम अपॉन डेल वाई का मान निकाल लिया, और डेल एम अपॉन में डेल वाई और डेल एन अपॉन में डेल एक्स, है ना, ये आ गया मान, है ना। तो मान निकाल लिया, जो ये मान रख दिया हमने, ये मान रख दिया, और दोनों यथार्थ है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर है तो इन दोनों के गुणांकों को बराबर रख दिया, तो इससे हम एच और के का मान निकाल लिए। यहाँ पर ये अलग है, एच और के का मान वापस उसमें रख दिया, तो वो समीकरण हमारी इस तरीके से चेंज हो जाएगी। फिर जब पूरी समीकरण बच्चे से बन जाएगी तो उसमें मेथड वही शॉर्ट मेथड लगा देंगे, अतः यथार्थ समीकरण का हल वाई एच और एक्स रहित, और ये हम सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से हम ये सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये आप करिएगा, इसके एग्जाम्पल्स वे और 2-4 क्वेश्चन का PDF मैं आपको भेजूँगी, जिससे आप और क्लियर हो जाओगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।